वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम जो करने जा रहे हैं वो क्लास 11 के लेजिस्लेचर चैप्टर 5 जो है उसके सेकंड वीडियो है ये, जिसमें कि पावर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा पढ़ना है हमें। आपको पता है कि इंडियन पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और उनके क्या पावर है, किस तरह से पावर एक्सरसाइज करता है लोकसभा या राज्यसभा, उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो पावर ऑफ लोकसभा। आपको पता है कि लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके मेंबर जो होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं, और कोई भी डेमोक्रेसी में दैट इंस्टीट्यूशन विच इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल दैट हैज मोर इंपॉर्टेंस, एंड दैट इज द रीजन वाई लोकसभा इन इंडिया इज मोर इंपॉर्टेंट एंड हैज मोर पावर ऑल्सो। फर्स्ट इट मेक लॉज, ये ऐसा नहीं दोनों लॉ बनाते हैं, बट इवन लोकसभा ऑल्सो मेक्स लॉ। और लोकसभा जो लॉ बनाता है वो यूनियन लिस्ट पे, स्टेट लिस्ट पे और कंकरेंट लिस्ट पे भी लॉ बनाता है। रेसिड्यूरी पावर पे भी लॉ बनाता है, सॉरी यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पे, स्टेट लिस्ट नहीं कंकरेंट लिस्ट पे लॉ बनाता है वो। तो यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में जितने भी सारे सब्जेक्ट है, आपको पता है कि इंडिया एक फेडरलिज्म है, और फेडरलिज्म में पावर जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कर रखा है। और कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे कि रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, इन सारी चीज़ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकता है, तो लोकसभा कानून बनाता है उसके ऊपर। दूसरा है कि स्टेट लिस्ट पे वो सब्जेक्ट है जो जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकता है। और थर्ड जो है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मतलब उसमें कुछ सब्जेक्ट मेंशन है जिसमें कि बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, बट अगर झगड़ा होता है, इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू ओवर मेकिंग एनी लॉ, देन व्हाटएवर सेंट्रल गवर्नमेंट से दैट रिमेन्स। अगर दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी तरह का टेंशन होता है ऑन एनी सब्जेक्ट दैट इज मेंशन इन द कंकरेंट लिस्ट, देन जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है उसको माना जाता है। तो इस तरह से लोकसभा कैन मेक लॉ ऑन कंकरेंट लिस्ट ऑल्सो, यूनियन लिस्ट ऑल्सो, एंड मनी बिल और नॉन मनी बिल दोनों इंट्रोड्यूस कर सकता है, पास कर सकता है। सो मनी बिल मतलब होता है एनी बिल दैट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, taxation policy, such bill are called money bill, or any bill other than the money bill is called non money bill. उसके बाद दूसरा जो फंक्शन है इसका लोकसभा का कि अप्रूव बजट। आपको पता है ना, बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बजट जो होता है इट इज थ्रू बजट दैट गवर्नमेंट गेट मनी टू रन द गवर्नमेंट, टू इम्प्लीमेंट ऑल द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बजट के थ्रू ही सरकार को पैसा मिलता है बहुत सारे प्रोग्राम पॉलिसी को चलाने के लिए। तो उसी तरह से बजट जो है, आपको ये पता है कि जब तक पार्लियामेंट बजट को पास नहीं करता, गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड इवन सिंगल रुपी, 1 रुपया भी गवर्नमेंट खर्चा नहीं कर सकता जब तक कि वो पैसा अप्रूव नहीं करा जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो लोकसभा में भी बजट इंट्रोड्यूस होता है और डिस्कशन होता है, देन पास होता है, फाइनली सेंड टू राज्यसभा। और राज्यसभा ज़्यादा पावर एंजॉय नहीं कर सकता है, इट कैन डिस्कस बजट और उसमें कुछ सुझाव दे सकता है, सजेशन दे सकता है। मानना या ना मानना लोकसभा को डिपेंड करता है, इसलिए लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, आपको पता है कि लोकसभा के अंदर गवर्नमेंट होता है। लोकसभा के अंदर गवर्नमेंट होना मतलब क्या होता है कि लोकसभा जो है उसमें जो पार्टी को मेजोरिटी मिला वो गवर्नमेंट बनाता है, एंड देयर आर अपोजिशन ऑल्सो। तो अपोजिशन कैन आस्क क्वेश्चन टू गवर्नमेंट, पास रेजोल्यूशन, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू जो लेजिस्लेचर है, लोकसभा है, वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, जो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करता है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन। अदरवाइज एक बार चुन के जाते हैं तो दे विल रिमेन इन पावर फॉर 5 ईयर, और 5 साल में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो देयर हैज टू बी सम इंस्टीट्यूशन टू कंट्रोल देम, एंड दिस इज एक्चुअली डन बाय लोकसभा। देन वी हैव अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पहले बनाया गया था और ऑलमोस्ट 70 ईयर हो गया है, एंड अगर हम उसमें बदलाव नहीं लाते, उसको अपडेट नहीं करते डिपेंडिंग अपॉन द चेंजिंग नेचर ऑफ सोसाइटी, तो शायद वो उतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता या आउटडेटेड हो जाता है। लेकिन हम उसमें बदलाव लाते रहते हैं, तो हम नहीं बल्कि लोकसभा कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ लोकसभा। देन अप्रूव प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। आपको पता है कि इंडिया में 3 इमरजेंसी है कॉन्स्टिट्यूशन में। नेशनल इमरजेंसी हो गया, इमरजेंसी ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 352, 356 और 360, ये तीनों रेस्पेक्टिवली, ये तीनों आर्टिकल है
जो डील करता है इमरजेंसी से, तो इमरजेंसी डिक्लेयर करने का, अप्रूव करने का जो पावर है वो लोकसभा के पास है। तो ये भी एक पावर है। इलेक्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो प्रेसिडेंट को हटाना हो गया, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना हो गया, उसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसीजर। मैंने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा बहुत बताया इसके बारे में, तो अगर आपको नहीं अच्छे से आता है तो उसको देखो तो पता चल जाएगा। तो उसको हटाने का जो काम है वो लोकसभा को होता है थ्रू इम्पीचमेंट प्रोसीजर। इवन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड थ्रू इम्पीचमेंट बाय द Lok Again, not only Lok Sabha play important role here, even Rajya Sabha can also play, or is also Rajya Sabha also play important role in the removal of president, vice president or Supreme Court or High Court के जजेस को। उसको establish commission and committees and consider their report। आपको पता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है, अगर कुछ ऐसा फाइनेंशियल क्राइम, कुछ स्कैंडल हो जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, कमीशन सेटअप कर देता है। कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, अगर गवर्नमेंट को उसके बारे में अच्छी तरह से पता नहीं है, तो गवर्नमेंट सेटअप कमेटी या कमीशन बैठा सेटअप करता है। और एक कमीशन और कमेटी क्या करते हैं, उन लोग उस पार्टिकुलर इंसिडेंट को, इशू को डिटेल में स्टडी करते हैं और करने के बाद एक रिपोर्ट बनाते हैं, और रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं, लोकसभा में सबमिट करते हैं, और इस तरह से उसके बेसिस पे गवर्नमेंट कोई कानून बना सकता है या कोई एक्शन ले सकता है। सो दैट इवन दिस commission and committees are also established by Lok Sabha. So these are the function of Lok Sabha, these are the power of Lok Sabha that they perform in India. So now we'll move to second one, power of Rajya Sabha. Rajya Sabha में भी कुछ powers होते हैं। एक तो कंसीडर एंड अप्रूव द नॉन मनी बिल एंड सजेस्ट अमेंडमेंट टू मनी बिल। देखो आपको पता है कि मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। दिस इज द स्पेशलिटी अबाउट द मनी बिल। और अगर मनी बिल बट ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बोथ इन राज्यसभा एंड लोकसभा। तो ये मनी बिल है तो उसको कंसीडर करता है, और दूसरी बात है कि उसमें अगर उसको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव आना चाहिए तो वो सजेशन दे सकता है, लेकिन माने या ना माने ये डिपेंड करता है अप टू लोकसभा। लेकिन अगर ऑर्डिनरी बिल है तो दैट कैन नॉट बिकम लॉ अनटिल अनलेस इट हैज बीन पास्ड बाय राज्यसभा आल्सो। तो राज्यसभा को भी अप्रूव करना पड़ेगा अगर ऑर्डिनरी बिल है तो, नॉन मनी बिल है तो। दूसरा है अप्रूव अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया था ना, अमेंडमेंट सिर्फ लोकसभा नहीं कर सकता है, इट हैज टू गो टू द सेकंड हाउस आल्सो, राज्यसभा में, और वहां भी उसको पास होना पड़ेगा। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द पावर ऑफ राज्यसभा। देन एक्साइज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, जैसे वहां पे भी लोकसभा एक्साइज करता है कंट्रोल, ये भी करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कैसे करता है, बाय आस्किंग क्वेश्चन, ये रेजोल्यूशन पास करके दे कैन प्रेशराइज द गवर्नमेंट एंड मेक देम टू आंसरेबल टू द पीपल। तो इस तरह से कंट्रोल एक्सरसाइज करता है। पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, वहाँ भी मैंने ये पढ़ा था कि प्रेसिडेंट का इलेक्ट करना, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्ट करना, रिमूवल ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इवन राज्यसभा आल्सो प्ले इक्वल रोल। इट कैन अलोन इन, लेकिन एक ही याद रखना, अलग से पूछ सकते हैं कि सिर्फ राज्यसभा को ही पावर है कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का, इनिशिएटिव लेने का। लोकसभा डज नॉट हैव एनी पावर और अथॉरिटी टू इनिशिएट और कैन नॉट टेक एनी इनिशिएटिव फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, और राज्यसभा को उसको पावर है हटाने का, ना कि लोकसभा को पावर है। कैन गिव यूनियन पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन द मैटर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है ना कि मैंने अभी बताया कि 3 लिस्ट होते हैं। एक यूनियन लिस्ट होता है, उसमें कुछ सब्जेक्ट मेंशन है। सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे रेलवे हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, डिफेंस हो गया। स्टेट लिस्ट में भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, पुलिस हो गया, वो स्टेट गवर्नमेंट उसे कानून बनाता है। लेकिन अगर मान लो राज्यसभा को लगता है कि कुछ सब्जेक्ट जो है स्टेट लिस्ट में है और उसको स्टेट लिस्ट से हटा के सेंट्रल लिस्ट में लाना चाहिए, यूनियन लिस्ट में लाना चाहिए, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट और अगर राज्यसभा उसको पास करता है और पास करके अगर अप्रूव करता है, तो दैट मैटर, दैट सब्जेक्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट कैन बी टेकन अवे एंड गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और कैन बी एडेड टू द यूनियन लिस्ट। तो दिस पावर इज देयर विद द राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं वो चुन के भेजते हैं, और इस तरह से राज्यसभा की कुछ स्पेशल पावर है। दिस इज स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा that it can transfer subject from the state list to the central union list में कर सकता है अगर वो अप्रूव करता है तो इस तरह से ये हमारे पास पावर है राज्यसभा और लोकसभा का। सो होप यू हैव अंडरस्टूड एंड अगर आपको समझ में आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और इसको ठीक है। सो थैंक यू।